हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मैं मेरा नाम भूल गए। मेरा नाम ठीक है, चलो आकाश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी यूनिट 2। इसमें हम क्या देख रहे हैं? सीरीज में हम ट्रिक्स देख रहे हैं और हम ये साथ में देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से नीट में क्वेश्चन आ गए हैं। तो यार एक ऐसा चैप्टर आ गया है सामने जो कि बिना ट्रिक के किया ही नहीं जा सकता। मैंने तो इसे पूरा ट्रिक से ही याद करके रखा था और मुझे कन्फ्यूजन इसमें थोड़ी भी नहीं होती थी। तो स्टार्ट करते हैं यार। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन आया। जैसे देखो, यहाँ से 2020 में, आगे यहाँ से 2018 में, और यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो अब ये तो बस मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलता जाएगा वैसे वैसे हम पूरे का पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेते जाएंगे कि कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चन आया है, क्या है, कैसे है। तो अब सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे ट्रिक के साथ और हम देखेंगे हल्का सा स्टार्ट, मतलब कि रैपिड रिवीजन टाइप में करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ वही पे उसी पॉइंट पे बात करेंगे। और अगर मैं 35 से 40 मिनट में अगर इस चैप्टर की पूरी बात कर लेता हूँ तो ये बताओ, क्या तुम 40 मिनट में वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाते हो, PYQ इंक्लूडेड? नहीं ना। तो ऐसे करो और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पेज को ऐसे लैंडस्केप मोड में रखो, चैप्टर का नाम डालो, यहाँ पे जो जो पॉइंट से क्वेश्चन आए हैं वो पॉइंट लिखते जाओ, साथ में ईयर लिखते जाओ। ब्लू और रेड कलर का यूज करो। ब्लू रेड और ग्रीन, ब्लू रेड और ग्रीन। ब्लू कलर से वो लिखो जो लाइन्स आई हैं, रेड कलर से अपना तुम ईयर लिख लो और ग्रीन कलर से वो ट्रिक्स लिखो जो मैंने तुम्हें बताया है। तो स्टार्ट करते हैं यार। मॉर्फोलॉजी क्या होता है यार? मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, तो अब यहाँ पे अब किसी भी प्लांट में हम रूट, स्टेम, लीफ सबकी बात करेंगे तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है कि देखो, रूट तीन टाइप की होती है। क्या नाम है? देखो, पहले तो रूट सबसे पहले जब नीचे आती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट से जो भी ब्रांचेस होगी उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होती हैं, बियर्स लेटरल, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी से जो ब्रांचेस निकलेगी उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट। ओके, तो अब देखो, प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस मिलकर क्या बनाती हैं? टैप रूट सिस्टम। अब देखो, बहुत सारे रूट के एग्जाम्पल हैं। तो एक फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइबर्स क्या यार? ऊपर प्लांट ऐसे हो और नीचे ऐसे इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो। अब ये बताओ यार, अब एक ब्रांच ना हो का छोटा छोटे अगर फाइबर होंगे, ये इतना ही एरिया कवर करेगा, तो इसे क्या उखाड़ना इजी होगा या मुश्किल? इजी, क्योंकि ये कोई ज़मीन में अंदर तो जा ही नहीं रहा है। तो अब बताओ, तुम इमेजिन करो, अगर तुम गांव से हो या फिर गांव से नहीं भी हो, तो जो तुम पौधे छोटे छोटे उखाड़ते हो वो तुरंत अगर उखड़ जाते हैं, चाहे वो ग्रास हो जाए, चाहे वो व्हीट हो जाए, गेहूं बे, चाहे वो धान हो जाए, तो इन सब की ब्रांचेस क्या होती हैं यार? फाइब्रस होती है। तो क्या लिखा है? दीज रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस से ऑरिजिनेट होती है और इसकी जो स्टेम की बेस से एराइज होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाती हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन आया तुम्हारा 2020 में। आगे बढ़ते हैं यार। फाइब्रस रूट का अब आगे देखो, इसका एग्जांपल क्या है यार? इसका एग्जांपल है व्हीट प्लांट। क्या है? व्हीट प्लांट। तो याद कर लो, गेहूं से। अब देखो, सम प्लांट लाइक ग्रास, मोस्ट्रा एंड बनियान ट्री। ये जो घास हो गई, मोस्ट्रा हो गई और बनियान ट्री हो गई। ग्रास, मोस्ट्रा और बनियान ट्री, ये क्या करता है? इसमें क्या नाम है? इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट के अलावा ये और कहीं से भी ज़मीन से अटैच हो जाते हैं और कहीं से भी लटक जाता है। तो ना, बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ कैसे होता है? ऐसे होता है। साथ में ऐसे तुम देखोगे बरगद से ऐसे ब्रांचेस लटकी होती हैं। तो कोई ब्रांच जब यहाँ से रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अदर देन रेडिकल। तो उसे क्या बोलते हैं यार? एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल नहीं याद करना, क्योंकि आगे जाओगे तो जितने के जितने एग्जांपल मिलेंगे सारे के सारे एडवेंटिशियस रूट के हैं। तो ओके, तो ये देखो, यहाँ से रूट निकल रही है, यहाँ से रूट निकल रही है। फाइब्रस रूट ऐसे ही गेहूं की रूट होती है, तुमने देखा होगा गेहूं की। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। आगे देखो,
तो अब हमें रूट के रीजन याद करने हैं। कैसे रूट के रीजन याद करते हैं? तो कोई रूट होती है तो सबसे ऊपर कहाँ होता है? जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन से ही प्लांट सब चीज़ें एब्जॉर्व करता है। जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है? रूट हेयर। ये क्वेश्चन आया है, भले यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया मैंने। आगे नीचे जोन ऑफ मैचुरेशन के नीचे क्या होता है? जोन ऑफ इलांगेशन। और उसके नीचे क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके नीचे रूट कैप। तो इसको मैंने कैसे याद किया है? इसको मैंने याद किया था, एक चटाई है, एक मैट है, ओके। और जैसे चटाई पुरानी होती है तो चटाई में रेसे रेसे नहीं निकल जाते हैं, फट जाते हैं, तो ऐसे चटाई में रेसे रेसे निकले हैं, ठीक है ना। और वो चटाई बड़ी है, बड़ी, तो क्या बोलते हैं? लॉन्ग है। चटाई कैसी है? लॉन्ग है। और वो चटाई किसकी है बे? मेरी है, मेरी है। और उस चटाई पे क्या पड़ा है? टोपी पड़ा है। एक क्या है? एक मैट है। मैट कैसी है? लंबी है। और उस चटाई पे मेरी टोपी पड़ी है, मेरी टोपी पड़ी है। तो ऐसे याद कर लो, मैट इलॉन्ग मेरी कैप। तो मैट से क्या हो जाएगा? जोन ऑफ मैचुरेशन। लॉन्ग से जोन ऑफ इलांगेशन। उसके नीचे क्या? मेरी। किसकी कैप है? मेरी। तो जोन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और सबसे नीचे क्या है? कैप। और कैप कैसे होती है यार? कैप ऐसे कोनिकल होती है। कैप ऐसे कोनिकल होती है। ठंडी वाली टोपी पड़ी है, जोकर वाली टोपी, बर्थडे वाली टोपी, ओके। और चटाई में क्या निकले हैं? रेसे। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन से क्या निकलेंगे? रेसे। अब ये कहाँ से है? ये प्लांट के, ये जो है ये प्रॉक्सिमल के पास से है। कहाँ से है? प्रॉक्सिमल के पास से। तो अब तुम इसे पढ़ोगे तो समझ आएगा। अब हम सिर्फ ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम उतना अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब यार मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कैसे? कि रूट का मेन काम क्या होता है? रूट का मेन काम होता है, 4 काम होते हैं, वहाँ पे लिखा है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे यहीं कहीं आसपास देखो, रूट के फंक्शंस लिखे होंगे ना। तो अब अगर रूट उसके अलावा कुछ और करने लगते हैं उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ओके। अब जैसे मैंने तुम्हें मार्केट भेजा, बोला बेटा ये सामान लेके आना। अब तुम वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों से मिलने लगे, तो मतलब कि तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। तो अब जैसे कि स्वीट पोटैटो में क्या होता है? क्या होती है स्वीट पोटैटो को? हम क्या खाते हैं? रूट। कौन सी रूट? एडवेंटिशियस रूट। कब आया भैया? 2018 में। अब देखो यार, एक क्वेश्चन बहुत आता है, पोटैटो में क्या खाते हैं? पोटैटो में क्या खाते हैं हम? और स्वीट पोटैटो में हम क्या खाते हैं? दोनों क्वेश्चन नीट में आए हैं। तो ये तुम्हें बताना है कमेंट करके, और ये तुम्हें बताना है कमेंट करके। दोनों स्वीट पोटैटो का भी बताना है, पोटैटो का भी बताना है। आगे देखो, आगे सबसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे राइजोफोरा में क्या निकलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। क्या निकलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। और इसका एग्जाम्पल ये किस लिए होता है यार? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और कहाँ निकलता है? स्वैम्पी एरिया में। कहाँ पे? स्वैम्पी एरिया में। ये 4 पॉइंट तुम्हें याद रख। तुम्हें क्या याद करना है? सुनहरा रुपया। कौन सा रुपया? सुनहरा रुपया। गोल्डन कॉइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनहरा रुपया। सुनहरा से क्या हो गया यार? सुनहरा से हो गया स्वैम्पी। सुनहरा से क्या हो गया? स्वैम्पी। रुपया से, रू से क्या हो गया? राइजोफोरा। और पा से क्या हो गया? प्यूनिमेटोफोर। ये न्यूमेटोफोर। अगर न्यूमेटो से देखते हो तो ना से याद कर लो, न्यूमेटो से देखते हो तो ना से याद कर लो, और पी से देखते हो तो पा से याद कर लो, ठीक है ना। और किस लिए रुपया किस लिए होता है यार? आजकल जो जिंदगी चल रही है, सांसें चल रही है, किससे चल रही है? पैसे से चल रही है। किससे चल रही है? पैसे से। और पैसा ही क्या हो गया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए होता है क्या? मॉडिफिकेशन। ऐसे याद कर लो। आगे क्या याद करना है? आगे यार देखो, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं। आगे तुम्हारा क्या है यार? प्रॉप रूट। कौन सा रूट? प्रॉप रूट। कौन सा रूट? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या होता है? बनियान ट्री। क्या यार? बनियान ट्री। लिखा है कि प्रॉप रूट क्या होती हैं? लटकती रहती हैं। प्रॉप रूट प्रॉपरली लटकती रहती हैं। देखो प्रॉप रूट कैसे हैं? लटक रही हैं। प्रॉप रूट कैसे हैं? लटक रही हैं। तो प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या है? बनियान ट्री। ऐसे ब्लड प्रेशर सुना है? बीपी, ये तो सुना होगा। तो ऐसे बी से बनियान ट्री, पी से प्रॉप रूट। बी से बनियान ट्री, पी से प्रॉप रूट। ऐसे कहते हैं ना कि देखो मेरा ब्लड प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं है, तो ऐसे प्रॉप और बनियान ट्री, ओके। तो अब अगर तुमने पढ़ा है क्लास 12th, तो क्लास 12th में बनियान ट्री की लाइफ साइकिल लिखी है। तुम्हें वो लाइफ साइकिल क्या करना है? कमेंट करना है, ओके। लाइफ साइकिल बनियान ट्री की कितनी होती है? और तुम लोग कमेंट किया करो, जो क्वेश्चन में बोला करो, ठीक है ना। अब अगला क्या आगे अगला एक है स्प्लिट रूट। कौन सा रूट? स्प्लिट रूट। तो अब
स्टेट में तुम्हें 2 लाइन याद रखनी है, कौन कौन सी? ओके, स्टेट रूट निकलती कहाँ से है? लोअर नोड ऑफ स्टेम से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? गमकना। मैंने ऐसा किया था, स्लिट रूट कैसे होती है यार? गमकती रहती है, गम के, स्लिट रूट गम के, तो मतलब गन्ना, गन्ना, मक्का, केसर, गन्ना, मक्का और केसर। तो अब देखो यार, तुम, अब ऐसा है कि कितने भी गांव से हो या शहर से, तुमने गन्ना तो खाया होगा। गन्ना कैसे होता है? गन्ना ऐसे ऐसे होता है, गन्ना ऐसे ऐसे। तो जब तुम नीचे ज़मीन में जाओगे तो गन्ना ऐसे तो होगा, साथ में गन्ने में ऐसे ऐसे रूट निकली होती है ना। तो अब बताओ, ये वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है नोड, और ये होता है नोड, और दो नीचे नोड के बीच की देखो क्या होती है? इंटर नोड। अब बताओ यार, अगर ये नोड क्या होगा? ये कब जमीन में लगेगा? ये सबसे नीचे वाले नोड में लगे हो, सबसे नीचे वाले नोड में लगा हो। तो ऐसे याद करना है, ये क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, नीट में आया है, टेस्ट में आया है कि स्लिट रूट कहाँ से निकलती है? लोअर नोड से। तो अब सारा का सारा रूट का एग्जाम्पल तुमने याद कर लिया है। प्रॉपर ऐसे तुम कॉपी में बनाओगे, जब तुम एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तुम्हारा पेज ऐसे होगा, तुम यहाँ पे लिखोगे रूट। ओके, रूट को तुम 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। इधर कौन सी रूट? इधर से तुम इधर लिखोगे तुम टैप रूट, और इधर तुम लिखोगे एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस। ठीक है, अब एडवेंटिशियस रूट में देखो तुम्हारे इसमें 4 दिया है। पहला कौन सी? प्रॉप रूट लिखोगे यहाँ पे, दूसरा स्लिट रूट लिखोगे, स्लिट रूट लिखोगे। ओके, और क्या दिया है? ये स्वैम्पी रूट, स्वैम्पी रूट। तुम इतनी सारी चीज़ें लिखोगे और तुम सारा का सारा क्या करोगे? याद करोगे। ओके, तो ऐसा टेबल बना लोगे और ट्रिक्स लिख लोगे तो तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही आगे जो मैं स्टेम वगैरह बताऊंगा वो भी लिखना है। ओके, ये देखो टर्निप वगैरह दिया है, इसके बारे में एनसीईआरटी में तो कुछ दिया नहीं है। ये सारे सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये मॉडिफिकेशन ऑफ ये नहीं, स्प्रागस नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है, तो याद कर लेना। ओके, तो हम बेसिक देखेंगे, रूट स्टेम लीव्स देखेंगे इस वाले लेक्चर में, उसके आगे का मॉडिफिकेशन अगले वाले में, क्योंकि इसमें बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या है यार, फैमिली अगले में देखेंगे। आगे स्टेम, तो स्टेम में क्या होता है यार? स्टेम में होता है नोड्स एंड इंटर नोड्स। ये स्टेम की पहचानने का तरीका होता है। और स्टेम का फंक्शन क्या होता है? इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स किसे बोलते हैं तुम बताओ, कमेंट करना। चलो मैं बता देता हूँ, ग्लूकोज को बोलते हैं फोटोसिंथेट्स। ओके ओके, और फूड का स्टोरेज भी करता है और सपोर्ट भी देता है। ओके, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यूज होता है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम से देखो भर भर के सवाल आए हैं। देखो ये मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम चल रहा है, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कठिन है, और यहाँ से आज तक कभी भी सवाल नहीं आया है। ओके, ट्रिक हम देखेंगे उसकी भी, और यहाँ से भी आ सकता है। तो देखो ये डायग्राम आया है, ये टेस्ट का होगा, टेस्ट का है, नीट का नहीं है। ओके, अब देखो यार, तो अब यहाँ पे देखो, तुमने कमेंट अब तक किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। देखो, तो अंडरग्राउंड, ये जो पोटैटो का स्टेम होता है ये अंडरग्राउंड होता है। तो पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिससे हम खाते हैं। तो ये पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलोकैसिया, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे हम खाते हैं। आगे देखो यार, अब स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है यार? ऐसे से जो होता है जो चढ़ने में मदद करता है, उसको बोलते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल किसकी किसकी? लौकी की, कद्दू की और पंपकिन की। तुम अगर गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करो, शहर में भी कुछ लोग यहाँ लौकी, कद्दू, खीरा बोया होता है। तुम देखोगे लौकी का अगर हम ज़मीन पे एक पेड़ बोते हैं, तो अगर वो दीवार पे ऐसे से ऐसे पकड़ के ऐसे दीवार पे अपने आप ऐसे चढ़ जाती है, तो ऐसे छोटी छोटी रस्सी बना के ऐसे, ये ऐसे ऐसे रस्सियाँ बना के छोटी छोटी वो चढ़ जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। ऐसे बना बना के वो चढ़ जाती है। ठीक है, आगे अब थॉर्न। थॉर्न क्या नाम है? थॉर्न का एग्जाम्पल है सिट्रस और बॉगनविलिया। पहले तो थॉर्न मॉडिफिकेशन किसका है तुम बताओ? स्टेम का। ओके, ऐसे थॉर तुमने देखा होगा, थॉर को जानते हो ना, जो मार्वल्स के मूवी में आता है। तो थॉर का जो हथौड़ा होता है, थॉर अपना सारा फाइट हैमर से करता है। तो थॉर का जो हैमर है वो बैकवर्ड काम करता है। कैसे काम करता है? बैकवर्ड, बैकवर्ड।
ओके, तो थार कौन सा वाला कैसे है, BC बैकवर्ड। ओके, तो बाउगनवेलिया और सिट्रस किसका एग्जाम्पल है, थॉर का। ओके, थॉर्न का। अब देखो यार, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और कौन सा स्टेम यार, तो ये इधर देखो, कुछ स्टेम होते हैं जो क्या नाम है, फ्लेशी हो जाते हैं, फ्लेशी होके कुछ स्टोर करते हैं। तो फ्लेशी का एग्जाम्पल क्या है, अपोन्सिया और यूफोर्बिया। तो इसे कैसे याद करोगे, क्या लिखा है, दे प्रोटेक्ट, वो तो अलग लाइन है। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मोडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लेशी। ठीक है, अब मतलब फोटोसिंथेटिक स्टेम, कौन सा स्टेम, फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो फोटोसिंथेटिक स्टेम का एग्जांपल कौन कौन सा है, दो हैं। एक फ्लैटेड अगर होगा तो अपुंसिया होगा, और सिलेंड्रिकल होगा तो क्या होगा, अपुंसिया होगा। तो ऐसे याद करना है। उप, पहले तुम बताओ स्टेम का काम क्या था, खाना बनाना थोड़ी ना था, फोटोसिंथेसिस करना थोड़ी ना था, लेकिन उप ये तो कर रहा है। उप 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 सिलिंड्रिकल फोबिया, क्या, उप सिलिंड्रिकल फोबिया, क्या कहना चाहते हो भैया, ये तो ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है। अभी देखो, स्टेम को फोटोसिंथेटिक करने से क्या था, डर लग रहा था, इसलिए लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करता था, और डर लगने को क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। उप सिलिंड्रिकल फोबिया, उप सिलिंड्रिकल, उप सी फोबिया। देखो ऐसे, उप सी फोबिया, देखो इसे फोबिया था, उप सी फोबिया। ओ से क्या हो गया यार, अपुंसिया, ओ से क्या हो गया, अपुंसिया, और अपुंसिया का स्टेम कैसा होता है, फ्लैटेंड हो जाता है। और सी से क्या हो गया, सिलेंड्रिकल, और फोबिया यूफोर्बिया, फोबिया यूफोर्बिया। तो याद हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैंने तो ऐसे याद किया था। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और अच्छी ट्रिक पता है तो कमेंट करना। अब यार देखो, यहाँ से आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि बात यह है ना कि यहाँ पे किसी का नाम दिया नहीं है, और पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो इसे तुम किसी और फॉर्म में याद करना, जैसे कि मैंने ऐसे याद किया था। छोड़ो यार, जब क्वेश्चन आते ही नहीं तो फिर क्या देखना। ओके, अब देखो यार, लीफ वाला पार्ट, लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, पता है। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ और काम करने लगे तो उसे स्पेशल दर्जा देना होगा। तो अब देखो यार, लीफ में 3 पार्ट होते हैं, एक लैमिना इधर जहाँ से अटैच होती है उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल, और पास में 2 छोटे छोटे ऐसे से निकले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, और लीफ के पास एक ऐसे छोटा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सिलरी बड। ओके, तो अब देखो यार, लीफ 2 टाइप की होती है जनरली, एक मोनोकॉट में जो वेनेशन लीफ में जो मोनोकॉट होती है उसका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल, क्या, पैरेलल। और जो डाइकॉट में होता है, डाइकॉट कैसा होता है, रेटिकुलेट। तो ऐसे, ये तुम्हें याद नहीं हो रहा था, तुमने क्या किया, तुमने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की, कैसे की, बोल एक मैसेज लिखा, डियर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लीफ में जो है प्राइम मिनिस्टर लिखने की जगह PM लिख दे रहा हूँ, डियर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लीफ में वेनेशन नहीं याद हो रहा है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला, पागल हो तुम, M से हो गया मोनोकॉट, और P से हो गया पैरेलल, D से हो गया डाइकॉट, और R से क्या हो गया, रेटिकुलेट। याद हो गया ना, अब तो याद हो गया, प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी काम आई। तो अब देखो, ये यहाँ पे 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है कि रेटिकुलेट किस में होता है और पैरेलल किस में होता है। ठीक है ना, तो अब देखो यार, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के टाइप। लीफ 2 टाइप की होती है, एक पिन्नेट लीफ और एक पामेट लीफ। पामेट कैसे यार, कि जब लीफ हो और एक ही लीफ में इंसिजन निकल जाए, मतलब एक ही लीफ ब्रांच टाइप का बना ले, तो उसे क्या बोलेंगे, पिन्नेट लीफ। और एक लाइन होती है जिस लाइन पे ये ब्रांच बनाती है, इस लाइन को क्या बनाते हैं, बोलते हैं रैकिस, क्या बोलते हैं, रैकिस, ये याद कर लो। अब देखो यार, तुमने गांव में नीम देखा होगा, नीम में एक ऐसा डंठल निकलता है, इसी डंठल को क्या बोलते हैं, रैकिस, और चारों तरफ ऐसे से बन जाता है। ओके, और अब देखो यार, पामेट टाइप कंपाउंड, जैसे कि अपना हाथ हो गया पाम, और पाम में क्या निकला होता है, उंगलियां,
ऐसे ही ये होती है लीफ इसका, हाँ देखो ऐसे ही ये है इसका पाम, और इसके चारों तरफ क्या निकली हैं गलियां, इसे क्या बोलते हैं पामेट कंपाउंड लीफ। बाकी तुम पढ़ते जाना, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक्स के फॉर्म में बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट ओके। तो पॉमेट का एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन। अब इसकी यार याद करने की ट्रिक बताते हैं, याद करने की क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। चलो ये बताओ यार, जब तुम सिलाई करते हो, क्या करते हो, सिलाई करते हो, कुछ कपड़े उपड़े फट जाते हैं तो काहे से करते हो, उंगलियों से करते हो या फिर क्या कह दो हाथ से करते हैं, और हाथ को क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। तो पामेटली कंपाउंड हाथ से क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। तो पाम का क्या एग्जाम्पल हो गया, सिल्क कॉटन ओके। और नीम को क्या बोलते हैं यार, पिन्नेट पिन्नेट में ही एन आ रहा है, एन से क्या हो गया, नीम। तो याद कर लो, ऐसे इजी तो है, अब तो ये भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं यार, और तुम लोग बताते नहीं यार ट्रिक कैसे लगी, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और तुम थोड़ा सा अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो। अब यार आ गया फिल्लोटैक्सी होता क्या है, देख लेते हैं। फिल्लोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं यार, फिल्लोटैक्सी बोलते हैं ओके। तो फिल्लोटैक्सी में 3 टाइप का तुम्हें दिया है, एक अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा क्या है, रोल्ड ओके। तो रोल्ड। अब इसका अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है यार, अल्टरनेट तुमने सुना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा होता है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का एग्जांपल क्या हो गया, एम एम से क्या हो गया यार, मस्टर्ड हो गया। एच से क्या हो गया यार, हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस मतलब गुड़हल। और एस से क्या हो गया यार, सनफ्लावर हो गया, एस से क्या हो गया, सनफ्लावर। तो देख लो यार, तो क्या कहाँ गया, अल्टरनेट का एग्जांपल कहाँ गया, तो अल्टरनेट, सनफ्लावर, मस्टर्ड और हिबिस्कस मतलब गुड़हल, उसी को क्या बोलते हैं, चाइना रोज। तो याद हो गया ना सारा का सारा ओके। हिबिस्कस को ही बोलते हैं चाइना रोज, तो एचएम से हम याद कर लेंगे ओके। अब आगे देखो यार, अपोजिट, ये नीट में आया क्वेश्चन है, देखो अपोजिट वाला 2013 में आया है ओके। अब इसे कैसे याद करेंगे, ओ जी कॉल, किसको कॉल करना है, तो तुम्हारे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हुआ था तो तुमने बोला कॉल करिए और अपने उनका नाम नहीं लेते तो हम क्या बोलते हैं, ओ जी सुनिए ना। तो काल से क्या हो गया, कैलोट्रॉपिस। ओ से क्या हो गया, अपोजिट। जी से क्या हो गया, गुआवा। एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रॉपिस, गुआवा। बताओ, ओजी को फ़ोन करने से 4 नंबर मिल गए 2013 में, ठीक है। अब देखो यार, अब इतना पढ़ के मैं चाहता तो क्या करता, ट्रिक बना देता, आगे का भी सारा वीडियो एक में कंसाइज कर देता, लेकिन मुझे क्या आ गया, आलस आ गया, आलस। और मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बता सकता तुम्हें मुझे आलस आ गया, तो मैं बातों को गोल गोल घुमाऊंगा कि वीडियो लंबी बन गई, और गोल गोल घूमने क्या बोलते हैं, फोल्ड। और आलस क्या आया, आलस। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्साटोनिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा लिख लेना तो तुम्हें और अच्छा याद हो जाएगा ओके। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो अब लीव्स में क्या बनते हैं यार, लीव्स से भी बनते हैं स्पाइन। तो स्पाइन का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैक्टस। तो ऐसे याद करना, एल सी एस, लीव का स्पाइन होता है कैक्टस, LCS लीव का स्पाइन होता है कैक्टस ओके। आगे देखो यार, अब तुम मुझे बताना स्पाइन और थॉर्न में क्या अंतर होता है, कमेंट कर दो मुझे ओके। अब आ गया यार इन्फ्लोरेसेंस क्या आया, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है यार, ये तो फ्लावर अरेंज होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का होता है, एक रेसीमोज और दूसरा क्या होता है, साइमोज। और दूसरा क्या होता है, साइमोज। देखो रेसीमोज में क्या क्या याद करना है, रेसीमोज जो है, इन रेसीमोज मेन एक्सिस क्या बन जाती है, फ्लावर। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो और बॉर्न लिटरली इन एक्रोपेटल ऑर्डर। तो अब देखो यार, एक एक्रोपेटल ऑर्डर में मेन एक्सिस बढ़ती रहती है, तो ऐसे देखो यार, आर ए सी, ठीक है ना। अगर उल्टा कर दो तो एक्रोपिटल, तो किस ऑर्डर में,
ACR, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल। और अब देखो यार, एक्रोपिटल में तुम्हें क्या पकड़ना है? पीटा। क्या पकड़ा? पीटा। जब किसी को मारते हैं तो तुरंत मार के रुक जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो मेन एक्सिस कैसे होती है? बढ़ती रहती है। ओके, तो ऐसे याद कर लो। अब साइमोज क्या यार? साइमोज कैसा होता है? बेसिपिटल। कैसा होता है? बेसिपिटल। कैसा होता है? बेसिपिटल, मतलब बेसिपिटल। तो अब देखो यार, इसे ABC के पास में है, B के पास क्या है? C। तो साइमोज कैसा हो गया? बेसिपिटल। साइमोज कैसा हो गया? बेसिपिटल। और इसमें बेसिपिटल आ गया, मतलब कि ये बेस मतलब जमीन की तरफ घुसना। तो ये बढ़ता नहीं है, ये जमीन की तरफ घुसता जाता है। तो जो ऊपर वाला हो गया, देखो ऊपर वाला रुक जाता है, मेन एक्सिस रुक जाती है, और इसकी बाढ़ जो होती है रुक जाती है, बेस की तरफ घुसता रहता है। तो ऐसे याद कर लो, 2013 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अब ये आ गया यार फ्लावर। अब क्या आ गया? फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर। तो फ्लावर में क्या है? फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। चलो मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ा रहा। अब यार देखो, फ्लावर में तुम्हें 3 पढ़ाऊंगा। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल, तीनों के तुम्हें क्या याद करने हैं? एग्जाम्पल। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या यार? एक्टिनोमॉर्फिक तुम आगे जितने भी एग्जाम्पल सुनोगे, मतलब तुम फैमिली में जाओगे तो तुम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ोगे। और यहाँ हम देख लेते हैं क्या दिया है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? रेडियल सिमेट्री, किधर से भी काटो कट जाएगा, सेम एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, अब देखो जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक जगह से काटोगे तभी सेम मिलेगा, नहीं तो सेम नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो यार आगे। और अब एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल कौन से हैं? MCD। देखो यार, मैं तो साफ साफ बता दूं, मैंने इसे गाली से याद किया था, और हमने एक्टिनोमॉर्फिक क्या क्या किया था? MCD। अब MCD का फुल फॉर्म क्या होता है तुम्हें पता है? तुम ऐसा कोई नहीं है जिसको पता नहीं है, ठीक है ना? तो अब हमने MCD से याद किया था। M से मस्टर्ड, C से चिली, D से डटूरा। आई बात समझ? देखो क्या तुमसे छुपाना यार, जो सच है वो सच है। ओके, अब देखो जाइगोमॉर्फिक कैसे याद करना है? जाइगोमॉर्फिक में ऐसे याद करना है, पबजी एक वक्त के बाद बैन हो गया था। पबजी क्या हो गया था? पबजी हो गया था बैन। तो लोगों ने पूछा कैसे खेलें पबजी, ये तो हो चुका है बैन, तो बैन से क्या याद करना है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, और P से क्या हो गया? B से क्या हो गया? बीन। अब बैन से भी बीन कर लो चाहे। G से क्या हो गया? गुलमोहर। कैसे खेलें बेटा? कैसिया। अब बताओ ट्रिक्स कैसे लगी? और हमने तुम्हें बताया। अब कुछ लोग वीडियो लगा के इधर उधर भाग रहे होंगे, तो वो दिख नहीं रहे हैं। तो जिसे ना दिखे वो कौन हो गया? काना। कौन हो गया? काना। तो असिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या है? कहना। और ये ऐसा होता है जैसे कुछ लोग होते नहीं, बहुत ढीठ होते हैं, उन्हें कैसे भी काट दो सेम कुछ मिलना ही नहीं है, तो असिमेट्रिकल होता है। और एसिमेट्रिकल एग्जाम्पल क्या होता है? काना। आई बात समझ? ओके, तो अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये सब तुम पढ़ते रहो, ठीक है ना? ओके, अब आगे देखो ओवरी। तो ओवरी क्या होता है? प्लांट का फीमेल वाला पार्ट होता है ओवरी। अब ओवरी के बेस पे भी फ्लावर 3 टाइप के होते हैं। एक हाइपोगाइनस। अब देखो इस एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या है? ये है हाइपोगाइनस। ये दोनों क्या है? पेरीगाइनस। ये क्या है? एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब ये हो गई ओवरी। ओवरी के सब कुछ नीचे है, और नीचे को क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। ओवरी का सब कुछ नीचे से निकल रहा है, जिसका बोलते हैं हाइपोगाइनस। ये हो गई ओवरी, और ओवरी के सब कुछ कहाँ से निकल रहा है? ऊपर से, जिसे क्या बोलेंगे? एपिगाइनस। अब ये देखो, ये हो गई ओवरी, और सब ओवरी के बराबर से निकल रहा है ना, तो पेरीगाइनस। ये हो गई ओवरी, और सब ओवरी के बराबर से निकल रही है सारी चीज़, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से। तो ये क्या हो गई? ये हो गया पेरीगाइनस। ओके, तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। अब ये बताओ, ओवरी यहाँ पे कहाँ है? सुपीरियर। तो हम इसे क्या बोलते सकते हैं? हाइपोगाइनस का दूसरा नाम क्या होगा? सुपीरियर ओवरी। और एपिगाइनस में क्या है?
ओवरी कहाँ है, नीचे है, तो एपिगाइनस को क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। तो ई और आई सेम सेम है, तो ऐसे भी याद कर लो, इंफीरियर और सुपीरियर, सुपर, एस एच, स्वीट हार्ट। हाँ, अब बताओ, स्वीट हार्ट से याद कर लो, स्वीट हार्ट। सुपीरियर ओवरी कैसी होगी, हाइपोगाइनस, और ये दोनों क्या होगी, जो बचा हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। आई बात समझ, ये तो याद हो गया, समझ आ रहा है ना, पक्का, कंफर्म ना, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे कर लो और धीमे धीमे देखा करो, आराम से फोकस करके। तो सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चीनी, चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, तो ऐसे याद कर लो इसे। अभी तुमने एक्टिनोमॉर्फिक का क्या याद किया था, MCD, तो इसे कर दो MCB, MCB, MCB। RCB सुना है, ऐसे ही कर लो MCB, M से मस्टर्ड, C से चाइना रोज, B से ब्रिंजल। अबे तुम अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमें ऐसे याद होगा, तुम अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है कि कैसे हो रहा है। तो अब देखो, पेरीगाइनस का ट्रिक क्या है, प्रॉपर, PRP, रटाई कैसे करनी है, प्रॉपर, प्रॉपर, पेरीगाइनस रोज और प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, पेरीगाइनस, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, इसी में सारा खत्म हो गया। और एपिगाइनस में यार, एपिगाइनस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन भी आया है, यहाँ 2015 में क्वेश्चन आया है, तो देखो यार, ट्रिक्स लिख लेनी है और इसे थोड़ा सा 5 से 6 बार पढ़ना है, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो एपिगाइनस की एग्जाम्पल क्या है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एपी मतलब क्या होता है, एपिगाइनस, ओके, एपिगाइनस ओवरी, ये हाँ, एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी, ओके। तो यहाँ पे क्या, सनफ्लावर की बात हो गई, सनफ्लावर की बात हो गई, तो ये याद कर लो। और सनफ्लावर में कौन सा फ्लो, रे फ्लोरेट, सन क्या देता है तुम्हें, रे देता है, तो कौन सा फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, ऐसे याद कर लो, ओके। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या आते हैं, कैलिक्स आता है, करोला आता है, कैलिक्स को बोलते हैं सेपल, करोला को बोलते हैं पेटल। अब ऐसे ही क्या आ गया, अब यार कैलिक्स और करोला की अरेंजमेंट, कैलिक्स और करोला की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो अब हम क्या इसका देखेंगे, एस्टिवेशन, इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कब आए हैं, 2010, 2015, 2016, ऐसा 2014। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ईयर्स लिख दिए गए हैं, तो और ईयर्स नहीं भी लिखे गए हैं, तो सबसे पहले इसके डायग्राम भी तुम्हें एज इट इज़ याद होने चाहिए, ओके। तो डायग्राम भी तुम्हें याद करना है। अब यार देखो, चलो मैं ये लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये, तो सबसे पहले ये क्या है, वॉल्वेट, वॉल्वेट कहाँ है, ऐसे यहाँ से देते हैं। कैलाट्रॉपिस में क्या होता है, वाल्वेट, तो ऐसे मैंने याद किया है, काल वाल, काल वाल, जैसे कैल वैसे वाल, जैसे काल वैसे वाल। तो कैलाट्रॉपिस का किसका है, वाल्वेट का, कैलाट्रॉपिस किसका एग्जाम्पल है, वाल्वेट का। अगला है भाई ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पे क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये होता है ट्विस्ट। देखो ये एक पैटर्न में है, ये एक पैटर्न में है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। अब देखो यार, ये क्या है, दूसरा ट्विस्टेड है, कैसा है, ट्विस्टेड, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, चढ़ा है, एक दूसरे के ऊपर क्या चढ़ा है, ट्विस्ट किया है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है, ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है यार, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर और एक कॉटन। जैसे कि चाइना की एक हीरोइन है, चाइना की एक हीरोइन है, और चाइना की जो हीरोइन है, अब हीरोइन है तो क्या हो गई बे, हीरोइन है तो लड़का तो होगा नहीं, लेडी होगी, लेडी होगी। और वो क्या है, वो कैसे कपड़े पहनती है, कॉटन के, किसके कपड़े पहनती है, कॉटन के। तो और ये बताओ, हम सारी चीज़ें कॉटन के कपड़े मिलते कहाँ हैं, इंडिया में, कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। तो हम क्या नाम है, सारी चीज़ें चाइना से मंगाते हैं, लेकिन चाइना की एक हीरोइन आई और इंडिया से सामान लेके गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, बातों में क्या आया, ट्विस्ट। तो बस ट्विस्टेड का एग्जांपल चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन और ट्विस्टेड, ओके। 2014 में क्वेश्चन आया, तो क्या पता कब आ जाए, ओके। अब यार इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड का भाई है, इम्ब्रिकेट
ट्विस्टेड का भाई है लेकिन उटपटांगी भाई है। कैसा है? उटपटांगी भाई। देख यहाँ पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कोई किधर भी चढ़ा जा रहा है, कोई किधर भी असभ्य समाज है, तो ये कि कोई कहीं भी चढ़ा जा रहा है, तो ये ट्विस्टेड का भाई है लेकिन थोड़ा सा कुत्ता कमीना टाइप का है। तो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या है? आई सी जी। इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो तो उनको मैं थोड़ी और अच्छी ट्रिक बनाने का ट्राई करता हूँ। अब इम्ब्रिकेट का भाई कौन है? ट्विस्टेड। वो मतलब इम्ब्रिकेट किसका भाई है? ट्विस्टेड का। तो इम्ब्रिकेट की मम्मी कहती हैं, काश यार, काश मैंने इम्ब्रिकेट को भी पढ़ाया होता गुलमोहर के जैसे। कैसे? काश यार मैंने पढ़ाया होता गुलमोहर के जैसे। या फिर ऐसे याद कर लो, चलो दूसरी तरह से याद करते हैं। तो वो अब ये ट्विस्टेड जाता है किसी लड़की को प्रपोज करने, क्या लेके? चाइना रोज। क्या लेके जाता है? चाइना रोज। तो अब ये लड़की इसे क्या कर देती है? मना कर देती है। तो अब ये अपने भाई से कहता है, किससे कहता है? इस अपने भाई से। इसका भाई कौन है? इम्ब्रिकेट। मतलब इम्ब्रिकेट कहता है, काश मैं गुलमोहर ले गया होता। तो फिर तो अब इम्ब्रिकेट क्या लेके जाता है? गुलमोहर ले जाता है, और काश गुलमोहर ले जाता है। तो बस इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या हो गया? गुलमोहर। और ऐसा कर सकते हो तुम, जीआईसी से भी याद कर सकते हो, गुलमोहर, कैसिया, इम्ब्रिकेट। अगर तुम्हें ये वाले ट्रिक्स में कंफ्यूजन होता है एबीसीडी वाले में, तो तुम ये वाली याद कर लो, काश मैं प्रपोज करने गुलमोहर लेके गया होता। सब तो रोज लेके जाते हैं। ओके। तो अब वैक्जिलरी को क्या बोलते हैं यार? पैपिलिनियस। पढ़ लो भाई, क्या लिखा है नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या लिखा है? पैपिलिन, पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मटर। तो वैक्जिलरी का एग्जाम्पल क्या है? मटर। याद कर लो। ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे लिख लो, एक बार वीडियो पीछे करो और इसे दोबारा सुन लो कि मैंने ट्रिक्स किस हिसाब से बोली है, स्टोरी किस हिसाब से सुनाई है। अब अगला यार, अब एंड्रोसियम की बात होगी। एंड्रोसियम को देखो, अब यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। और स्टेराइल ओवरी को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। ओके। अब देखो यार, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, बोला था 2016 में कि पॉलीएडेल्फस टर्म किससे रिलेट करता है? तो पॉलीएडेल्फस टर्म किससे रिलेट करता है? एंड्रोसियम से। यही क्वेश्चन आया था, तब मुझे बनता ही नहीं था। और मतलब कि और हिंदी मीडियम में भी लिखा था पॉलीएडेल्फस। तो अब बताओ, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लफड़ा हो गया था। तो मैं उस समय हिंदी मीडियम की तैयारी करता था, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है? जैसे होता है बोना होता है, ज़मीन में बोना होता है, तो मैंने ऐसा याद किया, तो बो दिया मैंने, सब याद करता, तो मैंने लिखा था पो दिया मैंने। और सब क्या करते हैं यार? सब नींबू में गमला बोते हैं, सब गमले में नींबू बोलते हैं। मैंने क्या कहा बोया? नींबू में गमला बो दिया। किसमें? नींबू में गमला। मैंने तो ऐसे याद किया था, एकदम सच बता रहा हूँ। तो दिया से डाइडल्फस का एग्जाम्पल क्या हो गया? मटर। में से क्या? मटर। माँ से क्या? मटर। और पियो, पो दिया मैंने, मतलब पॉलीडल्फस क्या हो गया? नींबू। पॉलीडल्फस नींबू। और नींबू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिट्रस। पॉलीडल्फस क्या हो गया? सिट्रस। और डाइडल्फस क्या हो गया? पी। और मोनोडल्फस क्या है? चाइना रोज। अब गमले में क्या होता है? गुड़हल का फूल। तो मोनोडल्फस क्या हो गया? चाइना रोज। तो ऐसे याद कर सकते हो। और इसे याद करने का दूसरा तरीका क्या? देखते हैं। देखो, मोना को देना है क्या? मोना को देना है चाइना रोज। तो मोना क्या करेगी? डीएम करेगी, मतलब डायरेक्ट मैसेज करेगी। किसको देख के? तुम्हारी डीपी को देख के। ओके। तो डिस हो गया डाइडल्फस। चाहे मटर याद कर लो, चाहे पी याद कर लो, डाइडल्फस पी, ठीक है। अब देखो, और अब कितनी भी मेहनत कर लो, मोना पटने तो वाली नहीं है, क्योंकि डीपी देखने से क्या होता है? शक्ल जब खराब है तो बार बार दांत क्या होंगे? खट्टे। अब बार बार को क्या बोलते हैं? पॉलीएडल्फस। और खट्टा दांत किससे होता है? नींबू से। तो एग्जाम्पल क्या होगा? सिट्रस। ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वैसे याद कर लो। अब देखो, इस डायग्राम से किसमें क्वेश्चन आया? 2011 में। तो डायग्राम भी जरूरी है ये, लेकिन डायग्राम किसका है? ये डायग्राम तुम्हारा है प्लेसेंटेशन का। किसका है? प्लेसेंटेशन का। ओके। अब प्लेसेंटेशन किसे बोलते हैं?
प्लेसेंटेशन किसे बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ देखो प्लेसेंटेशन किसे बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सीड। अब तुम कहोगे भैया सीड नहीं होता है, ओव्यूल होता है। तो अब ये बताओ, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल ही तो क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो इसके कितने इसमें देखो 2013, 15, 19 हर जगह क्वेश्चन आए हैं। तो ये देखो, तुम्हें ये सब भी याद करना है, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ सब भी याद करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे हरी लाइन के साथ ईयर लिखा वो सब लिखना है, ओके। तो अब देखो, एग्जाइल, एग्जाइल का क्या एग्जाम्पल है? चाइना रोज। और साथ में एग्जाइल का एग्जाम्पल है टोमेटो और लेमन। अब देखो, मैंने एक ट्रिक में बताता हूँ, उसी से तुम्हें याद करना है। ऐसे मैंने देखो यार, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स देखी थी, लेकिन उसमें क्या बहुत लॉन्ग लॉन्ग करके दे रहा था, तो ट्रिक्स ही भूल जा रही थी। और ये देखो, अब एग्जाइल कैसे याद करना है? एग्जाइल याद करना है हालात से, हालात। और तुम्हारे हालात आजकल कैसे चल रहे हैं? बहुत ही खराब। तो एच से क्या हो गया? हिबिस्कस। और हिबिस्कस का दूसरा नाम क्या है तुम बताओ? चाइना रोज। एग्जाइल का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? चाइना रोज। ए से क्या हो गया? एग्जाइल हो गया। एल से क्या हो गया? लेमन। एल से क्या हो गया? लेमन। और टी से क्या हो गया? टोमेटो। अब एग्जाइल को याद करने का दूसरा तरीका देखो, कोई भी ऐसा फल जो कि आपस में कई कई पार्ट में डिवाइड हो। जैसे देखो, नींबू होता है, नींबू, अब अगर नींबू ऐसे ऐसे पार्ट में बना होता, जब हम नींबू को काटते हैं तो ऐसे होता है ना, सबका थोड़ा थोड़ा सा रस दिखता है, सबका थोड़ा थोड़ा बीच वाला पार्ट और सीड दिखता है। तो कुछ ऐसा ही तो होता है। ये क्या हो गया? एग्जाइल। पहचान भी ऐसे सकती हो, एग्जाइल, ओके। तो एग्जाइल ऐसे याद कर लो। अब एग्जाइल के बाद क्या आता है? एग्जाइल के बाद क्या है? पेराइटल, 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 ओके। और पेराइटल के तो नाम से लगता है कि सीड कहाँ होंगे? पेरीफेरी पे होंगे। तो तुमने ऐसा कोई आज तक फ्रूट देखा है जिसका सीड पेरीफेरी पे है? देखा है नहीं भैया, मैंने भी नहीं देखा। तो आओ देखते हैं, और मुझे भूल भी गया पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है। तो पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड आर्जीमोन, मस्टर्ड आर्जीमोन। तो इसे कैसे याद करना है? पीएम को अब हम फिर से चिट्ठी लिखेंगे और इस बार उर्दू में बोलेंगे। तो हमने पीएम को क्या किया? अर्ज फरमाया है। पीएम को मैंने क्या किया है? अर्ज फरमाया है। तो पी से हो गया पेराइटल, एम से क्या हो गया? एम से हो गया मस्टर्ड। और अर्ज से क्या किया है? अर्ज किया है। अर्ज किया है कि हमें पेराइटल याद करा दो यार, अर्ज किया है कि पेराइटल याद करा दो। तो अर्ज मतलब क्या हो जाता है? आर्जीमोन, ओके। अब हम क्या याद करेंगे अगला? डाइएंथस, डाइएंथस। और डाइएंथस क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रिमरोज, 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 ओके। सॉरी यार, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बंद हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ तक बोला है कहाँ से नहीं बोला। तो मैं एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। कहाँ से? चलो यहीं से। तो ये प्रिमरोज, आगे लिखा है प्रिमरोज एंड डायंथस। प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है किसका? फ्री सेंट्रल का। प्रिमरोज मतलब प्रिमरोज, तो इसे हम प्राइम रोज कर देते हैं, प्राइम रोज। और डायंथस, डायंथस किसका एग्जाम्पल है? फ्री सेंट्रल का, फ्री सेंट्रल का। अब तुम ये बताओ, हमारे जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो इस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कोई ऑर्डर दे देते हैं तो क्या तुम्हें कोई नीट की सीट फ्री करने से रोकेगा? नहीं रोकेगा यार, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया तुम्हें क्या? फ्री सीट, फ्री सीट दिया। ऐसा होने कुछ वाला नहीं है, ये सब इमेजिन करने के लिए अच्छा है। तो फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल हमने याद कर लिया, पेराइटल का भी एग्जाम्पल हमने क्या याद कर लिया? प्राइम मिनिस्टर को एक अर्जी लिख दिया, अर्जी लिख दिया, तो प्राइम से क्या हो गया? ये पेराइटल। पी से क्या हो गया? इधर पेराइटल। एम से क्या हो गया? मस्टर्ड। क्या हो गया? एम से मस्टर्ड। अर्ज से क्या हो गया? आर्जीमोन। थोड़ी सी यार ट्रिक्स वगैरह को बार बार रिवाइज करना, ठीक है ना, तो ना याद होने से अच्छा कुछ याद रहेगा। अब एक और बचा यार, बेसल। देखो 2012, 2016, 2010 कितना भयानक सवाल आए हैं। तो बेसल को कैसे याद करना है? बेसल, बेसल का एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब देखो यार, एक मारी नाम की लड़की है, एक मारी नाम की लड़की है, मारी नाम की लड़की है। तो मारी स्कूटी से जा रही थी, तो
स्कूटी स्कूटी में जब लड़कियां जाती हैं, स्कूटी पे जब लड़कियां जाती हैं तो उनका चेहरा ऐसा होता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं और सारा का सारा चेहरा कपड़े से, स्कार्फ से ढका होता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न तुम बताओ क्या होता है? सब अपना अपना रीज़न बताएंगे, तुम क्या सोचते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो रीज़न होता है वो सूर्य के प्रकाश से बचना होता है, सनलाइट से बचना होता है। तो बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल था मारी, मतलब मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड को कैसे बचना था? सूर्य के प्रकाश से। तो इसका एग्जांपल होगा सनफ्लावर। तो इतना तुम्हें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। 45 मिनट में हमने इतना पढ़ा है। तो अब देखो यार, इसके बाद फ्रूट आ जाता है। तो फ्रूट्स तुम्हें याद करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा अगले वीडियो में, थोड़ी सी हेल्प करूंगा और हर जगह से क्वेश्चन आए थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। और सीट पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये भी तुम्हें पढ़ना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे याद करने हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली। फैमिली में तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, फैमिली में तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और फैमिली से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो फैमिली का सारा एग्जाम्पल, सारा ट्रिक्स और एग्जाम्पल कैसे याद करना है, फार्मूला कैसे याद करना, मैं सारा का सारा तुम्हें रटवा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यार तुम इतना सा करो कि ये जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो लाइक करो, और साथ में मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका कमेंट कर दिया करो। और ये जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं यार, खाली बैठे रहते हैं, उन लोगों के पास भी शेयर करो, जिससे हम अपना चैनल भी थोड़ा सा ब्रॉड हो, थोड़ा फैले, तो मुझे भी मज़ा आए, तो मैं और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकूं। और इसके बाद जैसे ही हमारा बायो ख़त्म होगा, बायो के बाद हम किसकी ट्रिक्स ले शुरू हो जाएंगे? केमिस्ट्री की। ओके, तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से मेहनत करते रहो। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 80 85 36 41 12 मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कमेंट कर दो, और कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल ज़रूरी नहीं मैं उठाऊँगा क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ। तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ते रहो।